हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। पिछली वीडियो में हमने चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमने सोर्सेज एंड रिजर्वायर को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो दो तरीके से ट्रांसमिट होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंडर हैंड हम लोग देखते हैं तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, देन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट विद सॉइल, इनॉक्यूलेशन इनटू द स्किन और म्यूकोजा एंड ट्रांसप्लेसेंटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, एयर बॉर्न, फोमाइट बॉर्न एंड अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स। तो ये दोनों जो ट्रांसमिशन है इनको वन बाय वन हम डिटेल में अगली साइड्स में देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा रहेगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड फ्रॉम स्किन टू स्किन, म्यूकोजा टू म्यूकोजा एंड म्यूकोजा टू स्किन। ठीक है, तो स्किन से और म्यूकोजा स्किन पर या म्यूकोजा टू म्यूकोजा और म्यूकोजा टू स्किन, इनसे डायरेक्टली इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, लेप्रेसी, स्किन एंड आई इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये इन्फेक्शंस जो हैं वो डायरेक्टली सरफेस पे ट्रांसमिट हो रहे हैं। देन अगर हम देखते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा, नेजोफेरेंजियल सेक्रीशंस एंड these two secretions may have droplets that contain millions of bacteria and viruses. ठीक है, तो इनके जो ड्रॉपलेट्स हैं उनमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं और वो इन्फेक्शन का कारण हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम इनका देखते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। देन नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आता है कॉन्टैक्ट विद सॉइल। इनके एग्जाम्पल्स हैं हुकवर्म, टिटनस, माइकोसिस, जो कि इनका इन्फेक्शन जो है वो इनके जो डिजीज एजेंट है वो सॉइल में रहते हैं और फर्दर वो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनॉक्यूलेशन इनटू द स्किन। ठीक है, स्किन के अंदर डायरेक्टली अंदर ट्रांसफर होना या इनॉक्यूलेट होना। तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं डॉग बाइट के टाइम पर रेबीज वायरस इन्फेक्शन, देन हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन थ्रू कंटामिनेटेड निडल्स एंड सिरिंजेस, जो भी निडल्स एंड सिरिंजेस हैं उनकी वजह से जो इन्फेक्शन फैलता है। देन नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर डिजीज ट्रांसप्लेसेंटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वाइवा में पूछा जा सकता है, कई बार शॉर्ट नोट में भी ये आ सकता है। देन ट्रांसप्लेसेंटल में अगर हम लोग देखते हैं तो डिजीज एजेंट produces the malformation and disturb the development of embryo। यहाँ पर क्या होता है, अब प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है एम्ब्रियो है उसमें मालफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं या उसके डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि टॉर्च एजेंट्स बताइए जो ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहला हमारा TO अगर हम देखते हैं तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, R से हम देखते हैं तो रुबेला, C से हम देखते हैं तो साइटोमेगालो वायरस और H से अगर हम लोग देखते हैं तो हर्पीज वायरस। तो ये ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। और इसी में और एग्जाम्पल्स हैं वेरिसेला वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड कॉक्सैकी वायरस। ठीक है, तो ये भी ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकल इन्फेक्शन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। कुछ नॉन लिविंग एजेंट्स हो सकते हैं थैलिडोमाइड एंड डाईइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग नोट का भी पार्ट हो सकता है। तो मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हमें डिटेल में लॉन्ग नोट के लिए भी पूरा रेडी करना है, प्लस वाइवा के लिए भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर आप देखिए 5F हमने दिया है। 5F का क्या है मतलब कि सबसे पहले देखिए फ्लाइज,
फिंगर्स, फोमाइट्स, फुट एंड फ्लूइड। ठीक है, तो वाइवा में ये भी पूछा जा सकता है कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को आप 5F से डिस्क्राइब कीजिए, या फिर 5F से आप क्या मीन रहते हैं। तो आप इसे याद कैसे कर सकते हैं कि जो फिंगर्स हैं, ठीक है, फुट है, फुट को हम अपनी फिंगर्स से खा रहे हैं विदाउट यूजिंग द स्पून। ठीक है, फिंगर्स यूज ले रहे हैं, उन फिंगर्स पे फ्लाइज और फोमाइट्स और फ्लूइड लग गया है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए आप 5F को, जो कि वाइवा में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये देखिए, हमने इससे पहले जो स्लाइड देखी, फ्लाइज, फिंगर्स, फोमाइट्स, फुड एंड फ्लूइड, तो इसमें वन बाय वन हम बताते जाएंगे कि जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में व्हीकल बॉर्न क्या है। देन व्हीकल बॉर्न में अगर हम लोग देखते हैं, ट्रांसमिशन अकर थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर एंड फूड, ब्लड, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हमारी दो चीज़ें तो हो गई, फ्लूइड एंड फूड एंड फ्लूइड। ठीक है, और इनकी वजह से जो ट्रांसमिशन होता है, तो अगर हम देखें कि वाटर की वजह से तो हेपेटाइटिस ए, और ब्लड की वजह से अगर हम लोग देखते हैं तो हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, सिफिलिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो ये सारा जो इन्फेक्शन है ये ब्लड की वजह से हुआ है। तो ब्लड किस में आया, फ्लूइड में आया। ठीक है, और फूड और फ्लूइड ये दो चीज़ हमने यहाँ पर बता दी। तो ये हमारे फूड एंड फ्लूइड किस में आ गए, व्हीकल में। ठीक है, फोमाइट्स हमारा अलग से आ गया और फिंगर्स हमारा अलग से हेडिंग में आ गया। अब जो फ्लाइज है ये हमारा आ गया वेक्टर में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम वेक्टर बॉर्न। ये थे हमारे व्हीकल बॉर्न। अब वेक्टर बॉर्न में क्या होता है, वेक्टर के थ्रू जो होना। तो इनवर्टिब्रेट टाइप एंड वर्टिब्रेट टाइप। अब इनवर्टिब्रेट का क्या मतलब होता है, जो एनिमल्स जिनमें बैकबोन्स नहीं होती है, ठीक है, जिनमें बैकबोन्स नहीं होती है वो हमारे होते हैं इनवर्टिब्रेट, और जिनमें बैकबोन होती हैं वो हैं हमारे वर्टिब्रेट्स। तो जो बैकबोन जिनमें नहीं होती है वो हो सकते हैं हमारे फ्लाइज, ठीक है, यही हमने बोला वेक्टर बॉर्न। देन मॉस्किटोज, देन बग्स, फ्लीज, माइट्स, ये सारा हमारा जो पार्ट है ये हमारा इनवर्टिब्रेट में होता है। तो इनकी वजह से डिजीज अगर फैले तो वो हमारी वेक्टर बॉर्न में आती है। और वर्टिब्रेट टाइप में जो आते हैं हमारे, जिनमें बैकबोन्स रहती हैं, माइस, रोडेंट्स, बैट्स, तो ये सारे हमारे ओनली जो है वो वर्टिब्रेट में आते हैं, वेक्टर बॉर्न में। अब कई बार क्या होता है, जो वेक्टर बॉर्न के अंडर ही आता है बाय ट्रांसमिशन चेन, मतलब एक से ही होके इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, एक चेन के थ्रू होता है। जैसे मैन एंड नॉन वर्टिब्रेट्स है ना, तो मैन एंड नॉन वर्टिब्रेट्स में क्या आया, मैन हो गया, और नॉन वर्टिब्रेट्स में जैसे मॉस्किटो हो गया। इन दोनों में अगर वो डिजीज एजेंट रहता है तो हमें क्या मिलता है, मलेरिया हो सकता है। देन मैन और स्नेल्स में अगर डिजीज एजेंट रहा तो शिस्टो सोमियासिस हो सकता है। ठीक है, देन अगर हम देखते हैं मैन वर्टिब्रेट एंड नॉन वर्टिब्रेट हॉस्ट। अब यहाँ क्या हुआ, मैन से वो वर्टिब्रेट में गया, या फिर मैन के बाद में वो नॉन वर्टिब्रेट में गया, या फिर मैन से डायरेक्ट वर्टिब्रेट, मैन या नॉन वर्टिब्रेट। तो इसमें हम देखते हैं मैमल्स हैं, मैन से वो आर्थ्रोपोड में गया। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, माइट्स, स्पाइडर्स या स्कॉर्पियंस, ये सब जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। फिर आर्थ्रोपोड्स से मैन में गया तो ये प्लेग करवा रहा है। ठीक है, दो हॉस्ट में, अगर मैन, मैमल से आर्थ्रोपोड एंड देन मैन। अगर बर्ड से आर्थ्रोपोड में गया एंड देन वापस मैन में गया तो ये एंसेफेलाइटिस करवा सकता है। तो ये एक चेन के थ्रू डिजीज ट्रांसमिट हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैन से साइक्लोप्स में, साइक्लोप्स से फिश में, फिर वापस मैन ने। ठीक है, साइक्लोप्स क्या होता है, एक वाटर फ्लीज होती है, मतलब पानी में रहने वाली एक बिल्कुल छोटा सा एक वो रहता है। अगर उसे मैन ने पहले वाटर फ्लीज के थ्रू, मैन ने इस साइक्लोप्स को अगर फिश ने खा लिया और फिश को वापस मैन ने खा लिया, तो हमें जो इन्फेक्शन हो सकता है वो फिश टेपवर्म वाला इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये भी एक तरीके से डिजीज ट्रांसमिशन का पार्ट हो सकता है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगली स्लाइड भी, क्योंकि ये लॉन्ग नोट में पूछी जा सकती है।
अब हमने देखा वेक्टर बॉर्न, नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन। मतलब खाली ट्रांसमिट ही नहीं कर रहे हैं, वो उसको प्रोपोगेट भी कर रहे हैं और आगे फर्दर भी उसको इन्फेक्ट करवा रहे हैं। तो इसमें दो तरीके के ट्रांसमिशन है, एक है हमारा मैकेनिकल और एक है हमारा बायोलॉजिकल। तो मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल में अगर हम देखते हैं तो एजेंट मैकेनिकली ट्रांसपोर्ट बाय आर्थ्रोपोड, ठीक है, आर्थ्रोपोड से वो ट्रांसमिट हो गया। अब वो आर्थ्रोपोड कौन हो सकते हैं, माइट्स हो सकती हैं, देन स्पाइडर्स हो सकते हैं, देन जो स्कॉर्पियंस हो सकते हैं, ठीक है, ये आर्थ्रोपोड है। तो इनसे डायरेक्टली वो उन पे ट्रांसमिट हो गया। फिर या कई बार वो सॉइलिंग ऑफ इट्स फीट, अगर हम जैसे अगर हमारा सॉइल के अंदर अगर हम लोग अगर जाते हैं और उसकी प्रोबोसिस से भी हो सकता है। प्रोबोसिस क्या होता है, एक एनिमल की मिशन एंड बाय ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा एयरबॉर्न। अभी हमने व्हीकल एंड वेक्टर बॉर्न देखा था इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर, अब हम एयरबॉर्न को देख रहे हैं। एयरबॉर्न में क्या रहता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की वजह से, फॉर एग्जाम्पल जो भी ड्रॉपलेट्स जो रहती हैं वो एयर के अंदर रहती हैं और फिर वो इन्फेक्शन करवाती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के, चिकन पॉक्स, मीजल्स, है ना। तो ये सारा है हमारा एयरबॉर्न में। और डस्ट में अगर हम देखते हैं, स्वीपिंग, डस्टिंग या बेड मेकिंग के टाइम पे जो भी डस्ट होती है उनकी वजह से निमोनिया, टीबी एंड क्यू फीवर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर फोमाइट्स बॉर्न। फोमाइट्स बॉर्न में क्या रहता है, इन एनिमेट आर्टिकल्स, जो इन एनिमेट आर्टिकल का क्या मतलब होता है, नॉन लिविंग आर्टिकल्स जो होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हो सकती हैं, उनके ऊपर जो भी, जैसे कि सॉइल्ड क्लोथ्स, टॉवल्स, लिनन, कप्स, स्पून्स, इन पे जो भी इन्फेक्शन होता है वो आगे फैलता है। फॉर एग्जाम्पल डिप्थीरिया, टाइफॉइड, बेसिलरी डिसेंट्री, ये सारा फोमाइट्स बॉर्न डिजीज ट्रांसमिशन रहता है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट में, अगर हम देखते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में, अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स की वजह से स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, टाइफाइड एंड हेपेटाइटिस ए, ठीक है। तो हमने फिर देखा कि डायरेक्ट के 5 टाइप्स में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसप्लेसेंटल, देन हमने देखा इनडायरेक्ट में 5F जो कि वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न के भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, ठीक है, बाय वेक्टर, बाय ट्रांसमिशन चेन एंड बाय ट्रांसमिशन एंड प्रोपोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा एयरबॉर्न, फोमाइट्स बॉर्न एंड अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स। तो ये पूरा टॉपिक